जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं B2U मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी व्यक्ति का मजाक मत बनाना। आज एक कहानी के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि किसी का मजाक बनाना कितना भारी पड़ सकता है हमारे लिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वो गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला कि वो सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें लगभग 10 घंटे लगने वाले थे, और दूसरा रास्ता ये था कि वो एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट का टाइम लगने वाला था। तो अपना टाइम बचाने के लिए वो बिजनेसमैन उस नाव के जरिए फैसला लेता है कि हम उस गांव तक पहुंचेंगे। वो नाव बहुत छोटी थी, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन वही बैठा हुआ था। बस इतनी सी जगह उस नाव के अंदर थी। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, क्या तुझे पता है कि तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फ़ोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना आता ही कहाँ है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है क्या? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, ये जो तू सामने ज़मीन देख रहा है ना, वहाँ पर मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगने वाली है, जहाँ पर हम मिनरल वाटर का बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री लगाओगे साहब? तो बिजनेसमैन ने बड़े ही गर्व से कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती, लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में ये लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। ये सोचते हुए उसकी नाव एक पत्थर से टकरा जाती है। उसका ध्यान नाव से हट जाता है, और जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। उस जगह पर पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि तभी बिजनेसमैन ने पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना तो नहीं आता है। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता है? ऐसी ज़िंदगी का भी क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने अपनी गलती का एहसास होता है उसको, और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। भगवान हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई देता है, तो उसके साथ साथ कोई ना कोई बुराई भी देता है। दोस्तों,
कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।